सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। गतदिवसे अस्माभिः 35 श्लोकाः अधीताः। अद्य वयं 37तमस्य श्लोकविशिष्टस्य विषये किंचित चर्चां कुर्मः। हम लोग पूर्व में किरातार्जुनीयम जो कि महाकवि भारवी जी द्वारा विरचित है, ऐसे ग्रंथ के बारे में प्रथम सर्ग जो निर्धारित है टीजीटी के पाठ्यक्रम में, उसके 35 श्लोक पढ़ चुके थे। आज हम 36वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में भीम और अर्जुन की भूतकालीन और वर्तमानकालीन दशा का तुलनात्मक निरूपण करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर से द्रौपदी कुछ निवेदन कर रही थीं। उसी क्रम में आज युधिष्ठिर जी से भगवती द्रौपदी युगल भ्राता नकुल और सहदेव की दुर्दशा का निरूपण करती हुई कहती है, वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ कथं त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्नोत्सहसेन बाधितुं विलोकयन्नोत्सहसेन बाधितुं। अर्थात वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, वन भूमि में शय्या माने शयन करने से वन भूमि को ही शय्या बना लेने के कारण कठिनी कृताकृति, जिनका शरीर अत्यंत कठोर हो गया है, विश्वक अर्थात चारों ओर, सब ओर, कचाचितौ अर्थात केशों से ढके हुए, अगजऊ माने पर्वत में उत्पन्न होने वाले जो पर्वतीय, गजऊ माने हाथियों की भांति, जो अगजऊ अर्थात पर्वत में उत्पन्न होने वाले, गजऊ इव माने हाथियों की भांति, एतौ यमौ, एतौ माने ये दोनों, और यमौ अर्थात जो दोनों जुड़वे हैं नकुल और सहदेव, अर्थात ये जो नकुल और सहदेव हैं ये पर्वतीय हाथी के समान हो गए हैं। हाथी का शरीर अत्यंत कठोर होता है, पुष्ट होता है। उसी प्रकार से जो आपके नकुल और सहदेव ये जो दोनों भाई हैं आपके, ये अत्यंत पुष्ट शरीर वाले हैं और वन भूमि में शय्या बना लेने के कारण, वन रूपी भूमि को ही शय्या बना लेने पर इनका शरीर अत्यंत कठोर हो चुका है और पूरा शरीर कचावृत है, अर्थात केश पाशों से आवृत है। ऐसे आपके जो भाई हैं इनको विलोकयन अर्थात देखते हुए, तुम अर्थात आपको धृति संयमौ, जो धृति माने जो धैर्य है और संयम माने जो आप इंद्रिय निग्रह बना बैठे हैं कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, ये स्थिति जो आपकी सम स्थिति है, बाधितुम अर्थात इसको त्यागने के लिए, कथम क्यों नहीं, उत्साह से माने उद्यत होते। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि भगवती द्रौपदी कहती हैं कि जिस प्रकार से पर्वतीय हाथियों का शरीर पुष्ट होता है और अत्यंत सुदृढ़ होता है, उसी प्रकार से जो आपके भाई हैं नकुल और सहदेव, इनका शरीर अत्यंत पुष्ट है और अत्यंत बलिष्ठ है और इनका शरीर वन रूपी भूमि को ही शय्या बना लेने के कारण अत्यंत कठिन हो चुका है, अत्यंत कठोर हो चुका है। तो ऐसे भाइयों का कठोर शरीर देख करके और साथ में कह रही हैं विश्व कचाचितौ, अर्थात इनका जो पूरा शरीर है वो कचावृत है, अर्थात पूरे शरीर में केश पाशों का समूह है, केश ही केश हैं। तो ऐसे आपके भाइयों की स्थिति बनी हुई है जो राज दरबार में, राजमहलों में सोने वाले अत्यंत सुकुमार थे, बलिष्ठ यद्यपि बहुत थे लेकिन सुकुमारता थी। लेकिन आज की स्थिति यह है कि अत्यंत बलिष्ठ होने के बावजूद भी, पुष्ट होने के बावजूद भी वन में
विहरण कर रहे हैं, वन रूपी भूमि को ही सैया बनाए हुए हैं। तो इनकी स्थिति परिस्थिति को देखने के बाद आपको धृति जो आपने संयम धैर्य धारण कर रखा है इसको छोड़ देना चाहिए, और दुर्योधनादि जो आपसे कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं उनका आपको प्रत्युत्तर देना चाहिए। ये भगवती का द्रौपदी का ये भाव है। आइए कुछ पद परिचय के बारे में जानते हैं, कौन सा पद, उसमें क्या विभक्ति है। तो कहते हैं वनांत सय्या कठिनी कृताकृति, ये वनांत सय्या कठिनी कृताकृति, ये प्रथमांत एक पद है, इकारांत पुल्लिंग, और द्वितीया द्विवचन में यह पद निष्पन्न होता है, और यमौ का विशेषण है, अर्थात यमौ अर्थात नकुल सहदेवौ। विश्वक ये अव्यय पद है। कचाचितौ ये कचाचित शब्द अकारांत पुल्लिंग है, ये द्वितीया द्विवचन का समस्त पद है, ये यमौ का विशेषण है। अगजौ ये भी अगज शब्द द्वितीया द्विवचन का है, ये भी यमौ का ही विशेषण है। गजौ गज शब्द अकारांत पुल्लिंग द्वितीया द्विवचन यमौ का विशेषण है। इव यह अव्यय पद है। एतौ ये एतद सर्वनाम पुल्लिंग द्वितीया यमौ का विशेषण है। विलोकयन ये आप जान पा रहे होंगे, ये बी उपसर्ग पूर्वक लोक दर्शने धातु से णिच जोड़ने के बाद सत्री प्रत्यय करेंगे तो विलोकन यह पद निष्पन्न होता है। तो विलोकयत शब्द हलंत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, ये त्वम का विशेषण है युधिष्ठिर का। धृति संयमौ धृति संयम शब्द अकारांत पुल्लिंग द्वितीया द्विवचन, ये समस्त पद है। बाधितुम ये तुमनंत अव्यय है। कथम यह भी अव्यय है, ना यह भी अव्यय है। और उत्साह से यह क्रियापद उत उपसर्ग पूर्वक शह मर्षणे धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में उत्साह से यह रूप बनता है। समास के बारे में चर्चा करें तो वनांत सय्या कठिनी कृताकृति, तो वनस्य अंतः इति वनांतः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। वनांतः एव शय्या इति वनांत सय्या, ये मयूर व्यंसकादि समास। और न कठिना इति अकठिना, ये नई तत्पुरुष समास होगा। और अकठिना कठिना कृता इति कठिनी कृता, ये अभूत तद्भावे संपद्यमाने कर्तरि च्वी, ये च्वी प्रत्यांत है। तो वनांत सय्या कठिनी कृता इति वनांत सय्या कठिनी कृता, ये तृतीया तत्पुरुष समास का विग्रह हुआ। और वनांत सय्या कठिनी कृता आकृति ययोः तौ वनांत सय्या कठिनी कृताकृति, ये बहुव्रीहि समास हुआ। अर्थात वनांत में षष्ठी तत्पुरुष समास है, और वनांत सय्या में मयूर व्यंसकादि समास है। और कठिना न कठिना इति अकठिना, यहाँ पर नई तत्पुरुष समास है। और अकठिना कठिनी कृता इति कठिनी कृता, यहाँ पर ये च्वी प्रत्यांत का विग्रह है। वनांत सय्या कठिनी कृता, यहाँ पर सय्या तृतीयांत पद निर्देश किया गया है, तो ये तृतीया तत्पुरुष समास है। और फिर इसका संपूर्ण जब हम यमौ का विशेषण बनाएंगे तो ये बहुव्रीहि समास पद निष्पन्न होगा। विश्वक